डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर की एसएससी एमटीसी की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चंस होंगे और उनके ऑप्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल ऑप्शन। द मैकोंग इज आल्सो होम डैश द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटफिश। फॉर, इन, टू और विद इन। तो यहाँ पर देखिए, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। टू, द मैकोंग इज आल्सो होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटफिश। तो यहाँ पर देखिए, द फ्रेज टू बी होम टू समथिंग मीन्स टू बी प्लेस वेयर दैट थिंग इज लोकेटेड, और इन द केस ऑफ लिविंग थिंग्स वेयर दे लिव। तो टू का इस तरह से यूज होता है, टू बी होम टू समथिंग, और या फिर हम कहेंगे किसी स्थान के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। A sentence is given with blanks to be filled in the appropriate word. Four alternatives are suggested. देखिए, after the treatment he was relieved for the pain, of the pain, from the pain और with the pain। तो आएगा he was relieved of the pain। ठीक है, यहाँ पर क्या था, टू पॉसिबल प्रोपोजिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंटेंस इज ऑफ और फ्रॉम। अब यहाँ से ऑफ और फ्रॉम में से हम क्या कर सकते हैं, देखिए, व्हेन वी यूज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिलीफ, the preposition used is from, give me relief from this misery। when we use the verb form of the word, जब अगर हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो क्या करेंगे, we use the preposition of, he was relieved of the responsibility। ध्यान रखना है, वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में इस तरह से यूज किया जाएगा। उसके बाद है माई कॉलेज इज फार्दर देन हर, हर्स, हर्स और शी। तो यहाँ पर देखिए हर्स, पोजेसिव प्रोनाउन ने देखा, आई का माइन, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। माई ब्रदर इज ए बेटर एथलीट देन आई, मी, माइन और माई। तो यहाँ पर आएगा आई। देखिए, माई ब्रदर के लिए यहाँ पर क्या आएगा, हम फर्स्ट पर्सन को यूज करें तो फर्स्ट पर्सन को ही यूज करेंगे, इसलिए क्या होगा, आई। If he discovers the truth, there is no knowing what might happen, would happen, should happen or shall happen। What might happen, क्या होगा, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता था, क्या होगा अगर उसको सच पता चल जाए। ओ व्हाट ए प्रिटी ड्रेस बट यू डैश सच एन एक्सपेंसिव यू, नीड नॉट बाय, डिड नॉट बाइंग, हैड नॉट, नीडेड टू बाय, नीड नॉट हैव बॉट। तो यहाँ आएगा नीड नॉट हैव बॉट सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। When we say that someone need not have done something, it means that they did it but it was not necessary। उन्होंने ऐसा किया परंतु ज़रूरी नहीं था, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यू नीड नॉट हैव वॉश्ड द डिशेज, आई वुड हैव डन इट आफ्टर माई मील। तुम्हें बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं थी, मैं इसे अपने खाना खाने के बाद मैं बर्तन धो देता। तो यहाँ पर क्या है, नीड नॉट हैव बॉट, इस तरह से इसका यूज किया है। उसके बाद है इट इज़ हाई टाइम यू लॉज ए कंप्लेंट अगेंस्ट द मिस्चीफ मेकर। लॉज्ड, हैड लॉज्ड, लॉजिंग। तो आएगा लॉज्ड। कंप्लेंट को फाइल्ड बोलते हैं अपने, जैसे जिसकी कोई कंप्लेंट की तो लॉज्ड, शिकायत की। इट इज़ टाइम ही वेंट टू हिज ऑफिस, इट इज़ अबाउट टाइम यू स्टार्टेड। तो इस तरह का देखिए, इट इज़ टाइम इस तरह से होता है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लॉज्ड।